ऑल माई फैमिली मेम्बर मतलब सभी मेरे परिवार के सदस्य, लव मतलब पसंद करते हैं या प्यार करते हैं, एंड रिस्पेक्ट ईच अदर मतलब प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, और रिस्पेक्ट मतलब आदर करते हैं, आदर करते हैं, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, एक दूसरे को। तो क्या हो गया कि सभी मेरे परिवार के सदस्य एक दूसरे को आदर करते हैं और प्यार करते हैं। माई फैमिली मतलब मेरा परिवार, मेरा परिवार। आज का इस वीडियो का ये शीर्षक है। इसमें जो सेंटेंसेस हैं वो इंग्लिश में हैं, हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आप 1 मिनट 2 मिनट देख के वीडियो को स्किप कर देते हैं, और लाइक तो आप करते ही नहीं हैं। लाइक करना नहीं भूलें। आप गुरु को जब तक गुरु दक्षिणा नहीं देंगे तो आपको भी कुछ फ़ायदा नहीं होना है। तो गुरु दक्षिणा के तौर पे आपको लाइक का बटन दबाना है। क्या है? आई हैव अ वंडरफुल जॉइंट फैमिली एंड आई लव ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। आई हैव मतलब मेरे पास है, अ वंडरफुल मतलब एक अद्भुत, अद्भुत संयुक्त परिवार, एंड और आई लव ऑल माई फैमिली मेम्बर्स मतलब मैं पसंद करता हूँ अपने, ऑल का मतलब होगा सभी, मतलब अपने सभी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि माई ऑल फैमिली मेम्बर्स या फिर ऑल माई फैमिली मेम्बर्स मतलब मेरे अपने सभी परिवार के सदस्यों, फैमिली मतलब परिवार के, मेंबर्स मतलब सदस्यों, ऐसा लगा हुआ है तो सदस्यों। मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक अद्भुत संयुक्त परिवार है, मतलब खूबसूरत। वंडरफुल का मतलब आप अद्भुत मतलब ऐसा जो कि कहीं नहीं हो, इस तरह का भाव है। अद्भुत मतलब खूबसूरत, ऐसे भी बोल सकते हैं। संयुक्त परिवार मतलब एक साथ रहने वाला जो परिवार है वो है। और आई लव ऑल माई फैमिली मेम्बर्स और मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को पसंद करता हूँ, या आप अगर कहते हैं कि प्यार करता हूँ तो ये भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। इस लव का मतलब प्यार करना, पसंद करना दोनों होता है। मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरे द्वारा बताए गए हर एक सेंटेंस फॉर्मेशन को समझने का प्रयास करें। और देखिए, देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली व्हिच इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, 2 कजन्स, मी एंड माई सिस्टर। इतना बड़ा ये सेंटेंस है। अब देखिए, इसमें जो ये देयर है ना, इस देयर का कोई मतलब नहीं होता है। ये देयर ऐसे ही आता है। अब कहेंगे आप ऐसे क्यों आता है? अगर हम कहते हैं कि 10 मेंबर हैं मतलब 10 मेंबर्स हैं, 10 सदस्य हैं, तो आप कैसे बनाएंगे कि 10 मेंबर्स आर, उसके बाद फिर आपका ना ऑब्जेक्ट होगा ना कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट होगा, एक्सुलरी होगा और कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए देयर लगाया जाता है। तो देयर लास्ट में लगाया जाता है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है कि उसको सब्जेक्ट के स्थान पे ले आया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा कि 10 मेंबर्स आर देयर, उसी देयर को पहले ले आया तो देयर आर 10 मेंबर्स। ये एक फॉर्मेशन है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो हमारे देयर के वीडियोज़ को जाके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो देयर आर, आर का मतलब हो गया हैं। 10 तो 10 है, संख्या है। मेंबर्स मतलब सदस्य, एस लगा हुआ है तो हम यहाँ पे सदस्यों। इन मतलब में, और माई फैमिली मतलब मेरे परिवार में, मेरे परिवार क्या है? देखिए कि 10 सदस्य हैं मेरे परिवार में, या फिर मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। इस तरह से इसका मतलब हो गया। विच इंक्लूड्स मतलब जिसमें, यहाँ पे विच का मतलब हो रहा है जिसमें, शामिल है। क्या है? शामिल है। क्या क्या शामिल है? ग्रैंड पेरेंट्स। क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, दादा और दादी। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब हो गया दादा दादी। पेरेंट्स मतलब माता पिता,
माता और पिता। अंकल मतलब हो गया चाचा, और अंट मतलब हो गया चाची। 2 कजन्स मतलब 2, कजन्स मतलब भाई बहन दोनों होते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे भाई और फिर बहन। उसके बाद कोमा है, फिर क्या है, मी एंड माई सिस्टर मतलब मैं और मेरी बहन, मेरी बहन। तो क्या हो गया कि 10 सदस्यों का परिवार है, जिसमें मेरे दादा दादी, जिसमें शामिल हैं दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, 2 चचेरे भाई। देखिए ये कजिन्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा चचेरे भाई, चचेरे भाई बहन, ठीक है। मैं और मेरी बहन, ये कुल मिला के 10 लोगों का, ये 10 सदस्यों का परिवार है। माई फादर एंड अंकल वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड माई मदर एंड आंट आर हाउस वाइफ। अब देखिए क्या है कि मेरे पिताजी या मेरे पापा, जो आप कहना चाहें, मेरे पापा और एंड का मतलब हो गया और, अंकल मतलब चाचा, वर्क मतलब काम करते हैं, काम करते हैं, इन मतलब में, आ मतलब एक, मल्टीनेशनल कंपनी मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी। इसको उद्योग बोल सकते हैं, लेकिन उद्योग बोलेंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हमने कंपनी लिख दिया। एंड मतलब और, माई मदर मतलब मेरी माँ, और एंड का मतलब हो गया और, आंट मतलब चाची, आर मतलब हैं क्या, हाउस वाइफ मतलब गृहिणी। हाउस वाइफ किसको बोलते हैं, गृहिणी को, जिसको हाउस मेकर भी अब बोला जाता है, घर को बनाने वाली है। कौन, माँ ही तो घर को बनाती है ना, तो इसको गृहिणी बोलें या फिर हाउस वाइफ बोलने से बेहतर होता है, इसको हाउस मेकर अब बोला जाता है। तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब क्या हो गया कि मेरे पापा और चाचा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं और मेरी माँ और चाची गृहिणी हैं। इस तरह से इसका मतलब हो गया। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर ओल्ड एंड दे लिव एट होम। माई मतलब मेरे दादा दादी, आर मतलब हैं, ओल्ड मतलब बूढ़े, और दे लीव मतलब वे लोग रहते हैं। लीव का मतलब हुआ रहते हैं, एट का मतलब हुआ पर, और होम का मतलब हुआ घर। मतलब क्या हो गया कि मेरे दादा दादी बूढ़े हैं और वे लोग घर पर रहते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, दे टेल मी इंटरेस्टिंग स्टोरी डेली। दे मतलब फिर से वे लोग मतलब 2 लोग हैं ना, दादा दादी हैं, इसीलिए यहाँ पे दे आ रहा है। अगर एक होते तो ही आता। टेल मतलब सुनाते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, टेल का मतलब होता है कहना, बताना, लेकिन यहाँ पे सुनाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोरी की बात है, तो वो सुनाते हैं। सुना और ते और हैं, मी मतलब मुझे। इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प। स्टोरीज मतलब कहानियाँ। डेली मतलब रोज। मतलब क्या हो गया कि वे लोग मुझे दिलचस्प कहानियाँ रोज सुनाते हैं। वी ऑल्सो हैव अ पेट डॉग हु आर फॉलो आवर कमांड ओबीडियंटली। वी ऑल्सो हैव मतलब हम लोगों को, ऑल्सो का मतलब भी,
और हैव का मतलब है और पास है, दोनों होता है। पास है और इस आ का मतलब हो जाएगा एक। मतलब क्या होगा, हम लोगों के पास है या हम लोगों को है एक पेट डॉग, मतलब पालतू कुत्ता। हु आर फॉलो, जो, देखिए यहाँ हु का मतलब जो हो रहा है, कौन जो, ये कुत्ता जो फॉलो करता है, मतलब अनुसरण, तालब से होगा अनुसरण करता है, करता है। आवर कमांड्स मतलब हमारे आदेश। ओबीडियंटली मतलब आज्ञाकारी तरीके से, आज्ञाकारी तरीके से, ढंग से, जैसे भी बोलना चाहें। तो क्या हो गया कि हम लोगों के पास एक पालतू कुत्ता भी है जो हमारे आदेश को आज्ञाकारी तरीके से अनुसरण करता है। वी गो फॉर अ लीजर ट्रिप वंस इन अ मंथ विद माई फैमिली मेम्बर्स। देखिए वी गो मतलब हम लोग जाते हैं। फॉर का मतलब हो गया के लिए। खाली समय का सफ़र, क्या हो गया, खाली, लेजर का मतलब होता है खाली समय, तो खाली समय का सफ़र हो गया। वंस मतलब एक बार, इन मतलब में, आ मतलब एक, मंथ का मतलब हो गया महीना, विद का मतलब हो गया के साथ। किसके साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ। माई मतलब हो गया अपने परिवार के सदस्यों के साथ, मतलब हम लोग महीने में एक बार खाली समय, मतलब जब महीने का जब एक समय खाली होता है तो हम लोग क्या सफ़र पर जाते हैं या सफ़र के लिए जाते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ। माई फैमिली टीच अस मॉरल वैल्यू मतलब मेरा परिवार सिखाता है। देखिए यहाँ टीच का मतलब होता है पढ़ाना, लेकिन जब आप इस तरह के सेंटेंसेस में इसको यूज करते हैं तो यहाँ पढ़ाना नहीं सिखाना होता है। तो आप पढ़ाएं या सिखाएं, आखिरकार हो तो रहा है एक ही काम। अस मतलब हमें, मॉरल मतलब मॉरल वैल्यू मतलब आदर्श गुण, आदर्श गुण। और एंड का मतलब हो गया और, इंस्पायर्स मतलब प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं। किसको, अस मतलब हमें। टू बिलीव मतलब विश्वास करने, विश्वास करने। इन मतलब में, हार्ड वर्क मतलब कठिन काम, कठिन काम, या आप परिश्रम भी बोल सकते हैं इसको। अपने शब्दों को जब आप बनाएंगे तो इसमें परिश्रम भी बोल सकते हैं। मतलब मेरा परिवार हमें सिखाता है आदर्श गुण और प्रेरित करते हैं हमें विश्वास करने के लिए कठिन परिश्रम पर हमें विश्वास करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। ऑल माई फैमिली मेंबर मतलब सभी मेरे परिवार के सदस्य। लव मतलब पसंद करते हैं या प्यार करते हैं। एंड रिस्पेक्ट ईच अदर मतलब प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। और रिस्पेक्ट मतलब आदर करते हैं, आदर करते हैं। ईच अदर मतलब एक दूसरे को,
एक दूसरे को। तो क्या हो गया कि सभी मेरे परिवार के सदस्य एक दूसरे को आदर करते हैं और प्यार करते हैं। वी स्पेंड टाइम विद ईच अदर डेली। वी स्पेंड मतलब हम लोग बिताते हैं, स्पेंड का मतलब हुआ बिताना, बिताते हैं। टाइम मतलब समय, विद मतलब के साथ, ईच अदर मतलब एक दूसरे। मतलब क्या हो गया कि हम लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। डेली मतलब रोज। आफ्टर डिनर, आफ्टर का मतलब हुआ के बाद, डिनर का मतलब होता है रात का खाना, रात का खाना। अब देखिए आप लोग बहुत सारे बच्चे खाना ख इस तरह से नहीं लिखते हैं, ख लिखने में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो र और वो हो जाता है वो। एंजॉय मतलब आनंद लेते हैं, आनंद लेते हैं या करते हैं, जैसा आप सोच सकते हैं ऐसा आप लिख सकते हैं, लेते हैं। मतलब क्या हो गया कि हम लोग एक दूसरे के साथ रोज़ एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, रात के खाने के बाद, और आनंद लेते हैं और समय बिताते हैं। इस तरह से हो गया। आई प्रे टू गॉड, आई प्रे मतलब मैं, प्रे मतलब प्रार्थना, प्रार्थना करता हूँ, करता हूँ। टू का मतलब हो रहा है से, किससे? भगवान से। देखिए यहाँ गॉड का मतलब यहाँ लिखते हैं भगवान, भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? अर्नेस्टली, इसको क्या बोलेंगे? अर्नेस्टली। अर्नेस्टली मतलब हुआ कि जोर देकर, जोरदार तरीके से, मतलब खास तौर से। क्या हो जाएगा देखिए, खास तौर से, ऐसे बोलते हैं खास तौर से, मतलब स्पेशली। वही हुआ अर्नेस्टली मतलब जोर देके। क्या? टू कीप मतलब रखने के लिए, रखने के लिए। क्या चीज़ रखने के लिए? माई फैमिली फ्रॉम मिसफॉर्चून मतलब अपने परिवार को, मिसफॉर्चून मतलब बदकिस्मती से। मतलब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को बदकिस्मती से दूर रखे। माई मतलब अपने, फैमिली मतलब क्या हो गया? परिवार, फ्रॉम का मतलब हो गया से, और मिसफॉर्चून का मतलब हो गया बदकिस्मती, बदकिस्मती। मतलब हम भगवान से खास तौर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे परिवार को बदकिस्मती से दूर रखे। टू कीप, ऐसा आप गाड़ी में लिखा हुआ देखते होंगे पीछे से, टू कीप डिस्टेंस मतलब दूरी बनाए रखें। तो कीप का मतलब हुआ रखने के लिए। किससे रखने के लिए? बदकिस्मती से दूर रखने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो क्लास यहाँ पे द एंड होता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।